Hello students, warm welcome to my channel English Classes with शीतल शर्मा। आज हम हॉर्नबिल की बुक में से थर्ड पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़, एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। बच्चों, आप सब ने किसी न किसी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा वाटर साइकिल को, यानी कि बारिश कैसे होती है। सबसे पहले पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प बन के ऊपर आसमान की तरफ जाता है, फिर ये वहाँ पर जाकर बादलों का रूप धारण कर लेता है, यानी कि उस पानी का जो वाष्प की बूंदें होती हैं उनसे बादल बन जाते हैं। फिर वही बादल पानी भर के लाते हैं और बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं। और इसी नेचुरल प्रोसेस को प्रेजेंट किया गया है इस पोएम में, एक पोएटिक फॉर्म में, एक इंटरेस्टिंग वे में। इस पोएम में हम देखेंगे कि पोएट रेन से बातें कर रहे हैं और रेन भी पोएट की बातों का जवाब देती है। तो चलिए देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है। एंड हु आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. पोएट सॉफ्ट फॉलिंग शावर को देखते हैं, धीमी धीमी पड़ती हुई बारिश की बौछारों को देखते हैं और पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और बड़ी अजीब सी बात होती है कि बारिश पोएट को आंसर भी दे देती है और उसी आंसर को पोएट यहाँ पर ट्रांसलेट करके बताते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है पोएट को कि बारिश उनकी बातों का जवाब दे रही है। तो बारिश की बूंद क्या कहती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज़ ने जवाब दिया कि मैं तो इस धरती की कविता हूँ, धरती की पोएम हूँ। जैसे एक पोएम पोएट के लिए बहुत ही प्यारी होती है, उसके दिल के नज़दीक होती है, वो उसके दिल से निकली होती है, तो ऐसे ही बारिश क्या है, वो धरती से ही तो पैदा होती है, धरती के लिए बहुत ही प्रिय होती है, वैल्यूएबल होती है। तो इसीलिए बारिश कहती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब सी समुद्र कैसा बताया गया है? बॉटमलेस, क्योंकि बहुत ही गहरा होता है तो ऐसे लगता है कि इसका बॉटम है ही नहीं। इटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए बनी रहती है। इम्पैल्पेबल मीन्स अनेबल टू बी फेल्ट बाय टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो गैस की फॉर्म में ये वाष्प, पानी की बूंदें ऊपर की तरफ जाती हैं, ऐसे में हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बारिश कहती है कि मैं इटर्नल हूँ, मैं हमेशा बनी रहती हूँ, मैं धरती से और समुद्र से वाष्प के रूप में उठती हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता है। अब ये धरती और समुद्र से उठकर कहाँ जाती है? अपवर्ड टू हेवन, वेंस वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। ये जाती है ऊपर हेवन की तरफ, यानी कि स्काई, आसमान की तरफ जाती है, जहाँ पर इसका फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर वेग होता है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं होता। कैसे? क्योंकि बारिश बता रही है कि मेरी फॉर्म चेंज भी हो जाती है और सेम भी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ गया वाष्प की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, उसका बेसिक फॉर्म तो नमी ही है, पानी ही है, लेकिन ये ऊपर जाकर बन गया बादल। तो इस तरीके से इसका एसेंस, बेसिक फॉर्म तो वही है, लेकिन इसका रूप बदल गया, इसकी फॉर्म चेंज हो गई, ये बादल बन गया। और बादल बन जाने के बाद होती है बारिश। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड मीन्स नीचे आना, लेव मीन्स बेद, नहला देना, ड्रॉट मीन्स सूखा, एटमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मीन्स धरती के ऊपर जो भी मिट्टी की लेयर है, मिट्टी की परत है। तो बारिश जब नीचे आती है तो धरती का कण कण मानो नहा लेता है, जो भी सूखा इलाका है वो भी गीला हो जाता है, धरती पर जो भी छोटे से छोटा पार्टिकल है वो भी बारिश की बूंद में भीग जाता है, बारिश से नहा लेता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबोर्न, और जो धरती की मिट्टी के नीचे सीड्स दबे हुए हैं, जो भी बीज है वो मेरे बिना बीज ही रह जाते। लेटेंट मीन्स हिडन, छिपे हुए,
अनबोर्न मीन्स जो पैदा ही नहीं होता। अब बारिश के बिना तो बीज बीज ही रह जाएंगे, कोई भी फसल पैदा ही नहीं होगी। इसीलिए बारिश कह रही है मेरे बिना तो ये बीज छिपे हुए रह जाते, पैदा ही नहीं होते। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं फॉर एवर मीन्स हमेशा, दिन रात क्या करती हूँ, मैं अपने ओरिजिन को लाइफ वापस दे देती हूँ। इसका मतलब ये है कि बारिश की शुरुआत धरती से ही तो होती है, धरती ही बारिश का ओरिजिन, सोर्स, बर्थ प्लेस होती है। लेकिन बारिश के बिना धरती का कण कण सूखा हो जाता है, उदास हो जाता है। इसीलिए बारिश के बिना धरती पर उगे हुए सारे बीज अनबोर्न ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से बारिश खुद को जन्म देने वाली धरती को ही जिंदगी वापस दे देती है। और फिर वो क्या करती है, धरती को बिल्कुल प्योर बना देती है और इसे सुंदर बना देती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बारिश के बाद जो नेचुरल ब्यूटी होती है, धरती की सुंदरता होती है, वो हम सबको अच्छी लगती है। और इसके बाद आती है पोएट की आवाज़, यानी कि पोएट रेन को कंपेयर करते हैं सॉन्ग के साथ। और वो कहते हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। पोएट यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं बारिश की एक सॉन्ग के साथ। जैसे एक सॉन्ग पोएट के दिल से पैदा होता है और फिर पोएट उसको लिख देता है, गा देता है, उसके बाद वो वापस पोएट के दिल में बड़े प्यार से आ जाता है। जैसे देखिए, सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, राइज होता है, यानी कि पोएट के दिल से। आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी कि ये पूरा हो जाने के बाद पोएट ने लोगों को सुना दिया गाना, उसके बाद क्या होगा, ये गाना घूमते हुए रैक्ट और अनरैक्ट, यानी किसी ने सुना, ध्यान दिया या नहीं दिया, उसके बाद बड़े ही प्यार से पोएट के दिल में वापस आ जाता है। तो ऐसे ही बारिश धरती के कोने कोने को बहुत ही सुंदर, प्योर बना देती है। कोई इसकी तरफ ध्यान दे या ना दे, ये तो अपना काम करती ही रहती है, इसकी प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है। तो इस तरीके से पोएट वाटर साइकिल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक पोएटिक फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस को। सबसे पहले देखिए, इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है क्योंकि इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। सेकंड डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। इसमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि बारिश, वो बोल नहीं सकती है, वो आंसर नहीं दे सकती है, लेकिन इस पोएम में हमने देखा कि पोएट ने बारिश से बात की और बारिश ने भी उनकी सारी बातों का आंसर दिया। एंड इन द एंड लेट्स डिस्कस इट्स समरी। द वॉइस ऑफ रेन इज अ ब्यूटीफुल पोएम composed by Walt Whitman. The poet asks the rain to introduce itself. The rain answers him that it is the poem of the earth. द वॉइस ऑफ रेन ये ब्यूटीफुल पोएम है जिसे वॉल्ट विटमन ने लिखा है। इसमें पोएट रेन को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं और रेन उनको जवाब देती है कि वो धरती की कविता है। इट सेज दैट इट कीप्स राइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इट गोज अप टूवर्ड्स हेवन एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ये कहती है कि मैं धरती से, बॉटमलेस सी से ऊपर की तरफ उठती हूँ, आसमान की तरफ जाती हूँ और फिर मैं बादलों का रूप ले लेती हूँ। देन इट कम्स डाउन एंड बेथ्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, thus it gives back life to the earth. और इसके बाद ये नीचे आती है, धरती की हर चीज़ को नहला देती है, भिगो देती है, इस तरीके से धरती को जिंदगी वापस दे देती है। विदाउट इट द सीड्स वुड नॉट हैव स्प्राउटेड। धरती पर जो भी बीज हैं वो बारिश के बिना खिलते ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होते। देन द पोएट कंपेयर्स रेन विद इट्स सॉन्ग। उसके बाद पोएट कंपेयर करते हैं रेन को अपने सॉन्ग के साथ, गाने के साथ। इट डज नॉट मैटर टू हिम इफ़ एनीबडी हियर्स इट्स सॉन्ग और नॉट। जैसे कि एक गाना उसे कोई सुने या ना सुने, पोएट को इस चीज़ पे कोई भी असर नहीं पड़ता, उसके ऊपर इस बात का असर नहीं होता। उसी तरीके से बारिश धरती के हर चीज़ को, हर कण को नहला देती है, चाहे कोई उसे नोटिस करे या ना करे। सिमिलरली इट डज नॉट मैटर टू रेन whether anybody notices it or not. Thus the poem presents water cycle in a very interesting and poetic way. इस तरीके से वाटर साइकिल को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है। And here our discussion comes to an end. Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।